हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की दोस्तों हमारी तैयारी चल रही है, आप जानते ही हैं। और हमने आपका पूरा सिलेबस दोस्तों कंप्लीट कराया हुआ है। और हमारी टारगेट रेलवे प्लस सीरीज दोस्तों चल रही है, जिसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस में दिए हुए हैं उसमें कुछ अपडेट अगर है तो उसको हम अपडेट करवा रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा गेम्स एंड स्पोर्ट। दोस्तों, गेम्स एंड स्पोर्ट में हमने आपको पहले ही बहुत अच्छी तरीके से उसका पूरा स्टैटिक पोर्शन हमने आपको कंप्लीट करवाया हुआ है। और दोस्तों, अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे फुल रिवीजन में जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, जो न्यूज़ रही है। ओके फ्रेंड्स, उसको हम इस में डिस्कस करेंगे। तो ताकि जो क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स से जो लिंक क्वेश्चन आएंगे गेम्स एंड स्पोर्ट के, वो आपके अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए गेम्स एंड स्पोर्ट इन जो कि न्यूज़ में है। और दोस्तों, पीडीएफ के बारे में बता दें, पीडीएफ दोस्तों मिल रही है और सभी लोग पीडीएफ ले रहे हैं। तो जो मेल करते हैं क्वेरी, सर पीडीएफ मिलेगी नहीं, हाँ दोस्तों, पीडीएफ मिल रही है और तब तक मिलेगी जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ्रेंच ओपन। अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 हुआ है, जिसमें राफेल नडाल जो है फ्रेंच ओपन 2020 उन्होंने जीता है। और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, ये जो है रनर रहे हैं। और फ्रेंच ओपन ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल स्पेनिश के हैं और नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के हैं। और इसी के साथ राफेल जो है वो इन्होंने 13वां जो है फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल जीता है। अगर वुमेन की बात करें, फ्रेंच ओपन फीमेल सिंगल टाइटल दोस्तों इसमें जीता है ईगा स्वेटेक ने दोस्तों फ्रेंच ओपन फीमेल सिंगल टाइटल जीता है। दोस्तों, टेबल टेनिस के जो लॉन टेनिस होता है, इसको हमने आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़वाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड स्लैम के 4 टूर्नामेंट होते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। इनकी डिटेल जानने के लिए दोस्तों आपको पुराने जो मेरे वीडियोस हैं गेम्स एंड स्पोर्ट के, उसको आप जाके ज़रूर देखिए। दोस्तों, हाल ही में पोलोमी घातक काफ़ी न्यूज़ में रही हैं। ये कौन है? बेसिकली ये एक टेबल टेनिस स्टार प्लेयर हैं जो अभी इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया हुआ है। इनकी खास बात यह है दोस्तों, इन्होंने 2006 में जो SAF गेम्स होते हैं टेबल टेनिस के, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 2007 के दोस्तों जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई थी, उन्होंने इसमें ब्रॉन्ज जीता है। और 2010 में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं पोलोमी घातक। क्वेश्चन आ सकता है, ये इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्लेयर किस गेम से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये हैं टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अब फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए हैं, जिसमें आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, अवार्ड फॉर इंकरेजमेंट टू स्पोर्ट थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवार्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन, अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ये सब अवार्ड्स दोस्तों दिए गए हैं। तो इनकी डिटेल के बारे में दोस्तों हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों है राजीव गांधी खेल अवार्ड। फ्रेंड्स, ये अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो पिछले 4 साल में जिन्होंने किया है, उनको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि अब की बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनमें से कौन पाया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट में दोस्तों पाए हैं रोहित शर्मा, पैरा ओलंपिक हाई जंप में दोस्तों पाए हैं मरियप्पन थांगवेलू, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा, रेसलिंग में विनेश फोगट और हॉकी वुमेन में दोस्तों रानी रामपाल। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी तरीके से बन सकते हैं कि ये प्लेयर किस गेम से संबंधित है जो कि न्यूज़ में है, या फिर डायरेक्टली पूछ सकता है कि आपसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनमें से कौन पाया है, या जो इनमें से पाया है किस खेल से संबंधित है, या फिर टेबल टेनिस में कौन पाया है। तो क्वेश्चंस काफ़ी तरीके से बन सकते हैं, बस आप इसको बेसिक को ध्यान रखिए, क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो द्रोणाचार्य जानते हैं कि ये कोचेस को दिया जाता है और इसमें 15 लाख का इनाम मिलता है, कैश प्राइस, और उसके साथ सर्टिफिकेट, और उसके बाद द्रोणाचार्य की जो है ब्रॉन्ज की स्टैचू मिलती है। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पाए हैं उसमें आर्चरी में धर्मेंद्र तिवारी, एथलेटिक्स में पुरुषोत्तम राय, बॉक्सिंग में शिव सिंह, हॉकी में रोमेश पथानिया, कबड्डी में कृष्ण कुमार हुड्डा, पावर लिफ्टिंग में विजय बालचंद्रा, टेनिस में नरेश कुमार और रेसलिंग में ओम प्रकाश दहिया। ओके फ्रेंड्स, ध्यानचंद अवार्ड की दोस्तों बात करें तो ध्यानचंद अवार्ड जो होता है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स और गेम्स में। और 2020 में दोस्तों इसमें जो है 10 लाख रुपए इनाम दिया जाता है, स्टैचू दी जाती है और ड्रेस दी जाती है। इसमें काफ़ी लोग हैं तो लिस्ट याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिए आप, अगर आप एक बार देखे रहेंगे तो आपको क्लियर रहेगा।
एथलेटिक्स में कुलदीप सिंह भुल्लर, एथलेटिक्स में एक और है जिंसी फिलिप्स, बैडमिंटन में प्रदीप श्रीकृष्ण गांधे, बैडमिंटन में एक और है त्रुपी मुरुगुंडे, बॉक्सिंग में एन उषा, फिर बॉक्सिंग में एक और है लाखा सिंह, फुटबॉल में सुखविंदर सिंह संधू, हॉकी में अजीत पाल सिंह, कबड्डी में मनप्रीत सिंह, पैरा एथलेटिक्स में जे रंजीत कुमार, पैरा बैडमिंटन में दोस्तों सत्य प्रकाश तिवारी, रोइंग में मंजीत सिंह, स्विमिंग में सचिन नाग, टेनिस में नंदन पी बाल और रेसलिंग में नेतरपाल हुड्डा। तो फ्रेंड्स ये लोग पाए हैं ध्यानचंद अवार्ड में। सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ये है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसको आप देख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन हो सकता ना आए, लेकिन इसको देख ही रही, मान लिया आ भी सकता है, कोई वो नहीं है। और दोस्तों एक और बात दिया गया है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसको जो दिया गया है दोस्तों, ये लक्ष्य इंस्टीट्यूट है और आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, इनको दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और अदर अवार्ड्स की दोस्तों बात करें तो जैसे कि ONGC जो कंपनी है उसको दिया गया है अवार्ड फॉर इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दोस्तों दिया गया है अवार्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफ स्पोर्ट पर्सन, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को दोस्तों दिया गया है अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गए स्पोर्ट्स के अवार्ड। अर्जुन दोस्तों अवार्ड की दोस्तों बात करें तो अर्जुन अवार्ड दोस्तों 27 लोगों को लगभग दिया गया है, और ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिन्होंने किया है किसी भी स्पोर्ट्स या गेम्स में, उनको ये दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पिछले 4 साल में जो किया है उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया था। ये अंतर है, ध्यान रखिए, पिछले 4 साल का उसमें वर्ड यूज़ है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में। इसमें दोस्तों वही 15 लाख का इनाम, एक ब्रॉन्ज स्टैचू, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसकी लिस्ट के बारे में ध्यान रखने की जरूरत आपको नहीं है। MS धोनी की दोस्तों बात करते हैं। हाल ही में MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दिया हुआ है। इनके बारे में बात करें तो पद्म भूषण अवार्ड इनको मिल चुका है 2018 में, पद्मश्री मिल चुका है 2009 में, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिल चुका है 2007-8 में, जब इन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जिताया था। इनके कैप्टनशिप में दोस्तों इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीता है, और T20 वर्ल्ड कप जो 2007 में हुआ था सबसे पहला वाला, उन्होंने जिताया था। इनको इंडियन आर्मी ने 2011 में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दी थी, और ये सेकंड क्रिकेटर हैं जो कि कपिल देव के बाद जिनको ये रैंक मिली है। ओके फ्रेंड्स, सुरेश रैना ने भी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दिया है। ये सबसे पहले अगर देखा जाए इंडियन है जो T20 वर्ल्ड कप T20 में सेंचुरी बनाया इन्होंने। ओके फ्रेंड्स, और अगर IPL की बात करें तो क्रिस गेल के बाद अगर सबसे ज़्यादा 106 अगर किसी ने मारा है तो वो सुरेश रैना ही थे। हाल ही में जो IPL दोस्तों हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ध्यान रखिएगा, वो हो रहा है UAE में, दुबई, शारजा, अबू धाबी में IPL हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों, इसका जो चौथा एडिशन है, क्वेश्चन अभी UPSC में आया भी था, जो स्टेट का यूपी का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, कि ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हरियाणा में हुआ। ध्यान से कि हरियाणा में हुआ है, और इसका जो हरियाणा में होना है मतलब, और जो इसका जो शेड्यूल है वो टोक्यो ओलंपिक हो जाएगा, जो अगले 12 टोक्यो में ओलंपिक होना है, तो उसके बाद ये होगा। स्टार स्पोर्ट्स दोस्तों इसका ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट करेगा। और ये जो खेलो इंडिया स्कीम है ये क्यों है, बेसिकली स्पोर्ट्स का, इंडिया में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये करा जा रहा है। और जो कौन सी मिनिस्ट्री जो करवा रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है। तो दोस्तों 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है वो होना है कतर में। तो इसी के साथ 2022 का अगर देखा जाए तो ये सबसे पहला अरब कंट्री होगा जो कि वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, या फिर सबसे पहला मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होगा जो कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। इंडिया ने कभी फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किया है। 2018 में जो हुआ था दोस्तों रशिया था, उसमें जो विनर थे वो फ्रांस था, और जो रनर था वो क्रोएशिया था। ओके फ्रेंड्स, इंडिया की बात करें दोस्तों, इंडिया की जो ओलंपिक की जो टीम है, एथलेटिक टीम, उसके 100 साल इस 2020 में हो चुके हैं। इंडिया ने सबसे पहली बार, अगर इंडिया का किसी इंडिविजुअल की बात करें तो सबसे पहले जो पार्टिसिपेट किया था इंडिया के किसी इंडिविजुअल ने, वो थे नॉर्मन प्रिचयार्ड, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स 1900 में पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और 2 सिल्वर मेडल बेसिकली इन्होंने जीते थे। अगर ओलंपिक की सबसे पहली एथलेटिक टीम जो दोस्तों गई थी वो गई थी 1920 में, जब समर ओलंपिक था दोस्तों बेल्जियम में, तो उस समय सबसे पहली ओलंपिक टीम गई थी। और इसी के साथ 2020 में दोस्तों ये 100 साल हो चुके हैं, और 100 साल को हमारा जो मिनिस्ट्री है वो मना रही है। कैसे मना रही है, उसने अडॉप्ट किया है न्यू ब्रांडिंग और विजुअल आइडेंटिटी, इंडियन ओलंपिक की ब्रांडिंग और विजुअल आइडेंटिटी उसने डेवलप किया है। कब, क्यों, क्योंकि आज ओलंपिक के मतलब 2020 में 100 साल हो चुके हैं।
फिट है तो हिट है इंडिया। दोस्तों ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये जो स्कीम है ये किसके प्रेजेंस में दोस्तों लॉन्च की गई थी। तो पीवी सिंधु और सुनील छेत्री, जो सुनील छेत्री जानती हैं ये टॉप गोल और स्कोरर हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के, और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन की हैं जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। तो इनके ही प्रेजेंस में फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च किया गया था। दोस्तों एक्चुअली कोरोना काल में क्या है, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर नहीं पा रहा था, तो बॉडी को फिट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। ये जो लॉन्च किया दोस्तों, ये रमेश पोखरियाल जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुकी है उसके मिनिस्टर हैं, और हमारे जो खेल मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं और किरण रिजिजू ये जो है हमारे जो खेल मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, इनके प्रेजेंस में इन्होंने लॉन्च किया था और इसको फिट इंडिया कैंपेन के अंदर लॉन्च किया गया था। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो स्कूल चिल्ड्रन है उनको इस पैंडेमिक के दौरान फिट रहने के लिए प्रोत्साहन किया जाए, मोटिवेट किया जाए। नाडा इंडिया दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन, दोस्तों ये स्कीम एक्चुअली इसलिए लॉन्च करी गई थी क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी स्पोर्ट पर्सन एथलीट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ऐसी दवाएं खा लेते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि ये सब जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में बैंड है। तो नाडा जो है, जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और उसने ये बताया है कि कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो स्पोर्ट्स में प्रतिबंधित है, मतलब इनको अगर खाएंगे तो आपके ऊपर खेल से आपको बैन कर दिया जाता है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने लॉन्च किया है। और दोस्तों इसको जो लॉन्च किया गया है वो है यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारे हैं खेल मंत्रालय के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, नाडा इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। फ्रेंड्स बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल। दोस्तों इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल की बात करें तो सबसे जो इस बार जीता है वो लिवरपूल ने जीता है, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे पहली बार है कि लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता है और ये फुटबॉल चैंपियनशिप है। ओके फ्रेंड्स, गोमाथी मरीमुथु, दोस्तों ये काफ़ी न्यूज़ में रही हैं। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने एशिया जो चैंपियनशिप हुई थी 2009 में, इन्होंने उसमें गोल्ड मेडल जीता था, क्या था, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। ये तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, रनर है बेसिकली। इन्होंने 1800 मीटर की जो रेस थी उसमें इन्होंने जो कि कतर में हुआ था 2019 का एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ये दोहा कतर में हुआ था। 800 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एक्चुअली क्या है कि इनसे वो मेडल छीन लिया गया है। क्यों छीन लिया गया है? क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने उस समय डोप किया था। ये एक बेसिकली क्या था, एनाबोलिक स्टेरॉयड है, इसका नाम है नंडोलेन। माना जाता है कि माना जाता है कि इनका जब टेस्ट किया गया तो वो उसमें पॉजिटिव मिली थी, तो इसी के साथ इनका गोल्ड मेडल छीन लिया गया है। तो इसीलिए दोस्तों नाडा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है ताकि लोगों को पता चल पाए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रतिबंधित है। एक्चुअली इनको पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ प्रतिबंधित है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है इनके बारे में, गोमाथी मरीमुथु। दोस्तों फीफा रैंकिंग हाल ही में जो फुटबॉल की जो इंटरनेशनल संस्था है फीफा, उसने फुटबॉल की रैंकिंग दी है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग दी है इन्होंने वो 108 रैंकिंग इंडिया को मिली है। टॉप की बात करें तो बेल्जियम टॉप पे है, उसके बाद फ्रांस, ब्राज़ील और इंग्लैंड और उरुग्वे को जो है चौथी और पाँचवीं पोजीशन मिली है। फ्रेंड्स बात करते हैं 2022 का जो वुमेन फुटबॉल एशिया कप होना है। तो 2022 का जो वुमेन फुटबॉल एशिया कप जो होना है वो होना है इंडिया में। ध्यान रखिए कहाँ होना है, इंडिया में। 1979 में इंडिया ने होस्ट किया था, उसके बाद अब होस्ट कर रहा है 2022 का वुमेन फुटबॉल एशिया कप। दोस्तों एक ऐसा हमारे राज्य है जिसने स्पोर्ट को इंडस्ट्री बताया है। वो क्यों बताया है? ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। और वो राज्य कौन सा है? वो है मिजोरम। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने स्पोर्ट को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है, तो वह है मिजोरम। इसलिए दोस्तों क्योंकि मिजोरम में काफ़ी स्पोर्ट्स का कल्चर काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे स्पोर्ट्स को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो और स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे रहते हैं, तो इसीलिए स्पोर्ट्स को वहाँ पर इंडस्ट्री का रूप दिया गया है। दोस्तों अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे मेजर इवेंट जो है, अगर देखा जाए कोविड-19 लॉकडाउन के बाद स्पोर्ट्स का सबसे पहला मेजर कंपटीशन कहाँ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये है दोस्तों बुंडेसलिगा। ये जर्मनी में दोस्तों एक बेसिकली बुंडेसलिगा क्या है, ये फुटबॉल लीग है, वहाँ पे हुई है। और सबसे मेजर अगर देखा जाए लॉकडाउन के बाद सबसे मेजर सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है वो यही हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा स्टेडियम यहाँ माना जाता है दुनिया का, ये फुटबॉल लीग होती है जर्मनी में। अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप, ध्यान देखिए दोस्तों अंडर 17 का जो वुमेंस वर्ल्ड कप होना है फीफा का, वो कहाँ होना है? वो भी इंडिया में होना है 2021 में। और 1991 से दोस्तों फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है। ये हर 4 साल में होता है। 6 कंट्रीज़ ही ने आज तक इसको होस्ट किया है, 2 बार चाइना ने, 2 बार अमेरिका ने
और एक एक बार दोस्तों जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा ने, अब की बार जो करेगा वो करेगा इंडिया। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की। दोस्तों ये गेम जो है हर 4 साल में होता है और जिसका सबसे पहला जो वर्जन हुआ था वो स्कॉटलैंड में हुआ था 2000 में, अगस्त 2000 में। और जो 2021 का जो गेम होना है वो होना है पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडेड टोबैगो। ये दोस्तों ये सब चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों हाल ही में जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कंपेन की एम्बेसडर जो बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं पीवी सिंधु। वर्ल्ड फेडरेशन कंपेन जो है उसका नाम है IM बैडमिंटन, ये इसका नाम है। और इसकी जो एम्बेसडर बनाई गई हैं वो है पीवी सिंधु। इसको जो लॉन्च किया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लॉन्च किया था। और मिस पीवी सिंधु ध्यान रखिएगा सबसे पहली इंडियन है जो उन्होंने जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियन बनी थी पीवी सिंधु, तो इसीलिए इनको दोस्तों एम्बेसडर बनाया गया है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, दोस्तों ध्यान रखिएगा जो ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होनी है ये इंडिया में होनी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सिटी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। सिटी जो डिसाइड करना है वो डिसाइड करना है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, लेकिन इंडिया इसको होस्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले 1981 में मेंस एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी और वुमेन की 2003 में हुई थी, लेकिन अब मैन और वुमेन नहीं रह गया है और दोनों मिक्स करके एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप बन गया है जो कि इंडिया में होना है। फ्रेंड्स बात करते हैं एशियन यूथ गेम्स की। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। जो एशियन यूथ गेम जो होना है, थर्ड एशियन यूथ गेम, ये दोस्तों चाइना में होना है। ये हर 4 साल में होता है और इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो दोस्तों हुआ था 2011 में हुआ था सिंगापुर में, उसके बाद 2013 में चाइना में, और अब की बार जो थर्ड होना है वो होना है चाइना में ही 2021 में होना है। फ्रेंड्स बात करते हैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो 2020 में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया रनर रही थी, ऑस्ट्रेलिया विनर, इंडिया रनर, और बेथ मूनी जो है ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी। और 2022 का जो होना है वो कहाँ होना है, साउथ अफ्रीका में होना है। फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, दोस्तों सबसे पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होना है हाल ही में वो कहाँ होना है, भुवनेश्वर उड़ीसा में होना है। PM मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसको लॉन्च किया था। ये दोस्तों खेलो इंडिया एक नेशनल जानते प्रोग्राम है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और इसको जो मिनिस्ट्री है वो जानते ही आप, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स ये है आपकी स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि आपका गेम्स एंड स्पोर्ट टॉपिक में दिया हुआ है। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपका अच्छा रहेगा। और PDF दोस्तों आपको मिल रही है, PDF आप आराम से हमसे ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।